नमस्कार दोस्तों। अब सरकार क्या करेगी दोबारा से, क्योंकि मुद्दा ये उठ चुका है और सरकार की संस्था के ऊपर भी यहाँ पे उंगलियां उठने लगी है। यानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकारी संस्था नाफेड से नफरत करने लगे महाराष्ट्र के किसान। इसके बारे में चर्चा करेंगे और दोबारा मुद्दा उठा है दोस्तों कि पाकिस्तान को अधिक से अधिक कृषि उपज और प्याज का निर्यात करे और देश के किसानों को राहत दे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेटियन के आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दो तीन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, साथ में इंदौर मंडी की आलू, प्याज और लहसुन इन तीनों जिनसों की आवकें बताएंगे। आज 15 सितंबर 2022 को क्या देखने को मिल रही है और 22 से 24 रुपए का क्या यहाँ पे किस्सा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आप आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि ये तो पीछे ही पड़ गए। इसके बारे में क्या खबर है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों जीतू पटवारी जी के ट्विटर अकाउंट हैंडल के ऊपर। तो कल हमने वीडियो में बताया था कि प्याज और लहसुन के बारे में इन्होंने कुछ काफ़ी कमेंट्स भी किए हैं और लहसुन का कट्टा भी लेके ये वहाँ पे विधानसभा में पहुँचे हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और यहाँ पे किसानों की आय तो दुगनी छोड़ो लेकिन उनको उनका जो लागत है उसके पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे कमेंट किसानों के साथ में हित में यहाँ पे किए जा रहे हैं जीतू पटवारी जी द्वारा। तो सबसे पहले तो कल के वीडियो के ऊपर इतने कमेंट आए दोस्तों कि जीतू पटवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसानों के लिए उन्होंने दो बात कही और किसानों के साथ में रहकर इन्होंने किसानों के हित में यहाँ पे कुछ एक्शन लिए। लेकिन दोस्तों साथ में अब प्याज और लहसुन तो छोड़ो, यहाँ पे सोयाबीन के ऊपर भी इन्होंने रीट्वीट करके बता दिया है कि 1 बीघा में 3 क्विंटल सरसों होती है और कटाई, बुआई, निडाई, गुड़ाई सभी मिलाकर खर्च होता है 15,000 का। किसान फसल बेचने जाता है और उसे 4500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया लेकिन यहाँ तो लागत मूल्य भी नसीब नहीं हो रहा। 4500 के हिसाब से 3 क्विंटल का हो जाता है दोस्तों 13,500 और लागत लग रही है यहाँ पे 15,000। यानी कि जो लागत लगी है वो भी यहाँ पे नहीं निकल के आ रही है। इसके रिगार्डिंग भी यानी कि सोयाबीन के रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया, रीट्वीट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र की एक पूर्व विधायक है उन्होंने भी यहाँ पे प्याज को लेकर सरकार से यानी कि महाराष्ट्र सरकार, शिंदे सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब में यहाँ पे प्याज के ऊपर सब्सिडी दी जाए। अब ये तो चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि अब जो राजनीतिक दल है या कहें आप विपक्षी दल कहो या फिर चुनाव का मुद्दा को कुछ भी कहो, लेकिन किसानों के लिए दो बात ज़रूर यहाँ पे कही जा रही है मंत्रियों द्वारा और यहाँ पे आगे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ पे किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं। ये चाहे दोस्तों चुनावी मुद्दा हो या कुछ भी हो, लेकिन दो बात कही बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सरकारी संस्था ने ऐसा क्या कर दिया कि किसान यहाँ पे नफरत उनसे करने लग गए हैं। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है दोस्तों जिसमें बताया गया है जैसे कि पिछले साल भी अगर आपने प्याज की खेती की है और नाफेड को प्याज दिया है तो आपको पता भी होगा कि पिछले साल जो है 23 से 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब में नाफेड ने किसानों से प्याज खरीदा था, जो कि इस बार 10 से 12 रुपये खरीदा है। यहाँ पे जो प्याज संस्था है उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि सरकार को एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि इस बार भाव बढ़े हैं, यानी कि इस बार महंगाई बढ़ी है कि घटी है। यानी कि पिछले साल जब 24 रुपये खरीद रहा है और इस बार 12 रुपये खरीद रहा है, यानी कि आधे दाम के ऊपर सरकारी संस्था यानी कि नाफेड ने किसानों से प्याज खरीदा और इसी का फ़ायदा व्यापारियों को मिला और व्यापारियों ने भी इसी भाव के ऊपर प्याज की खरीदारी शुरू कर दी। अगर नाफेड कुछ यहाँ पे कदम उठाती, सरकार कुछ कदम उठाते और पिछले साल जितना ही भाव इस बार भी दे देते तो एक स्टैंडर्ड हो जाता है दोस्तों कि भाई नाफेड ने इतने पे प्याज खरीदा है तो हम भी इतने पे ही प्याज खरीदेंगे। तो एक स्टैंडर्ड बन जाता और 20, 22, 25, 24 रुपये के आसपास प्याज की खरीदारी शुरू होती। यही किसानों का कहना है और सरकार से जवाब भी उन्होंने मांगा है कि सरकार जवाब दे कि क्या पिछले साल से इस बार महंगाई कम हुई है। तो सरकार क्या इसके ऊपर एक्शन लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे कही है कि सरकार को फिर से एक बार विचार करना चाहिए पाकिस्तान के साथ में निर्यात करने के लिए। हालांकि यहाँ पे सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है जो देश आयात करने वाला है उसके ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से प्याज मंगाएगा, लहसुन मंगाएगा। लेकिन सरकार को एटलीस्ट एक बार पाकिस्तान से बात करनी चाहिए कि हम यहाँ पे आपको प्याज प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लिया जाए और यहाँ पे भारत से प्याज का निर्यात जो है पाकिस्तान में शुरू हो जाए।
हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बात करने वाली है, क्योंकि हर एक देश का अपना एक गौरव होता है, और वो शायद पाकिस्तान के साथ में तो एटलीस्ट ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन किसानों के हित के लिए अगर इतना भी कर ले तो सरकार की वाहवाही हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये बात थी। बाकी ये बोला है कि भाई सरकार को जवाब देना चाहिए कि पिछले साल से इस बार महंगाई घटी है कि बढ़ी है। अगर पिछले साल नाफेड 23 और 24 रुपये प्रति किलो में प्याज खरीद सकती है, तो इस बार उन्होंने 10 से 12 रुपये में क्यों खरीदा। और दूसरे राज्यों को ये बड़ी बात है दोस्तों कि सरकार भी अब जो नाफेड संस्था है वो भी मुनाफाखोरी करने लगी है, और राज्यों को जो प्याज दे रही है नाफेड मंडियों में उतार रही है वो 18 रुपये 13 पैसे के हिसाब में उतार रही है। यानी कि सरकार भी अब मुनाफा कमाने लगी है। किसानों का तो छोड़ो, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सरकार को एटलीस्ट इतना ज़रूर करना चाहिए कि 12 रुपये 8 रुपये से लेकर 12 रुपये उसने जब नाफेड ने किसानों से ख़रीदा है और 18 रुपये किसानों को बेच रही है, तो जिन किसानों से यहाँ पे प्याज की ख़रीदारी की गई है एटलीस्ट उनको ये जो मुनाफाखोरी हुई है यहाँ पे 12 रुपये से और 18 में जो राज्यों को बेचा जा रहा है उसका जो 6 रुपये है, 6 रुपये किसानों को, उन्हीं किसानों को जिन्होंने नाफेड को प्याज बेचा है उनको 6 रुपये भावांतर के रूप में यहाँ पे ज़रूर मिलना चाहिए। आपके इसके रिगार्डिंग क्या कमेंट है हमें बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। और सरकार की इस नीति से आप क्या समझते हो। और जीतू पटवारी जी का एक बार फिर से धन्यवाद हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, जो किसानों के लिए यहाँ पे ट्वीट किया जा रहा है, एटलीस्ट ट्वीट भी किया जा रहा है। और जो विधायक है महाराष्ट्र की पूर्व विधायक, उन्होंने भी जो 500 रुपये सब्सिडी के रिगार्डिंग का है उसके रिगार्डिंग आप सभी का क्या ख्याल है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये है दोस्तों सारी जानकारी, यानी कि आज की जो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि दोबारा मुद्दा क्या उठा है। और 22 से 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब में जो प्याज की पिछले साल खरीदी की थी वो इस बार सरकार ने क्यों नहीं की, हम इसके रिगार्डिंग एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपका सपोर्ट उसमें चाहिए दोस्तों, ताकि सरकार तक वो बात पहुंचे। जैसे जीतू पटवारी जी का ट्वीट यहाँ पे पहुंचा है, एटलीस्ट सरकार तक तो पहुंचा ही होगा, तो हमारा भी पहुंचे। इसके रिगार्डिंग एक यहाँ पे हम कुछ सिस्टम बैठाने वाले हैं जिसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों बात। बाकी कल निर्यात की हम बात अगर करें आप सभी से, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कल टोटल जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए गए थे वो थे दोस्तों 137 ट्रकों का। बाकी रोजदांगा बॉर्डर से 47 ट्रक, जिसमें से 13 ट्रकों का यहाँ पे बैलेंस भी हमें देखने को मिला। नासिक का मीडियम मोटा 26% तक गया है, एमपी का 23% तक, और सुपर जो साउथ का है वो गया दोस्तों 25% तक। यह है एक रिपोर्ट दोस्तों। बाकी आवकों की बात हम करें तो इंदौर मंडी में प्याज की आवकें आज 90 से 95 हज़ार कट्टों के आसपास की देखने को मिल रही है। लहसुन में लगभग 18 से 20 हज़ार हैं, और आलू की बात करें तो आलू में भी लगभग 15 से 18 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है। ये अभी तक की आवकें हैं, फाइनल भाव आवकें शाम को अपडेट कराएंगे। और मंडी मार्केट ऐप के ऊपर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं की है तो इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर के ऊपर है, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके ऊपर आपको सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज के भाव मिलेंगे, साथ में सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और आपको जानकारी मिलेगी मौसम की। तो जाइए चेकआउट कीजिए, तेजी मंदी रिपोर्ट, वीडियोज़, सब चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, और वहाँ पर भी आप 5 स्टार की रेटिंग देके हमें उत्साहित कर सकते हो, हमारा हौसला बढ़ा सकते हो। वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि जो 6 रुपये का भावांतर है जो नाफेड ने 12 रुपये में भी एटलीस्ट अगर ख़रीदा है, हालांकि 12 में बहुत कम ख़रीदा है, 8 रुपये 9 रुपये ये ज़्यादा प्याज की खरीदी हुई है। और जो राज्यों को 18 रुपये में जो सरकार सप्लाई कर रही है, केंद्र सरकार यानी कि नाफेड, तो उसके बीच का जो 6 रुपये से लेकर 8 रुपये का जो भावांतर है वो किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।